मेरे दिमाग में एक सवाल है मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनको हम बीच में हटा सकते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने तो 5 साल के लिए सीट बुक कर रखी है 2019 से 2024 तक, लेकिन क्या अभी हमें पसंद नहीं आए, किसी भी रीजन से पसंद नहीं आए, तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में आया। मैं इस सवाल के पीछे पड़ा, मैंने सोचा चलो खोजते हैं इसके बारे में कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें दिए है ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा अधिकार कि हम अपने प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं इसके बारे में रिसर्च करने बैठा तो मुझे पता चला राइट टू रिकॉल के बारे में। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, अगर नहीं भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि राइट टू रिकॉल आखिर में माजरा क्या है। तो राइट टू रिकॉल के पीछे मैं भागा। राइट टू रिकॉल को जब मैंने विकिपीडिया करा, जब उसके बारे में जर्नल्स पढ़े, तो समझ में आया कि अच्छा, भारत में तो ये प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत हम अपने जनप्रतिनिधि को, अगर वो पसंद नहीं आता है, अगर उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है, तो हम वैसे जनप्रतिनिधि को उसके पद से निष्कासित करवा सकते हैं या बीच में ही चुनाव करवा सकते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बात थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। जब संविधान सभा बन रही थी उस समय सचिंद्रनाथ सान्याल थे, एक इंसान थे, एक शख्स थे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनको ये सुझाव दिया कि सर आप ये चीजें ना जरूर हमारे संविधान में ऐड कीजिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो जनता के पास ये बाउंडेशन ना रहे कि एक बार चुन लिए तो 5 साल वो फिक्स रहेंगे। तो उस समय अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इन चीज के लिए मना कर दिया था। अब मना किया तो चीजें वहां से लटकती हुई चली आई, लटकते लटकते चली आई। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर रखा गया संविधान में कि इसको छोटे लेवल पे रखा गया, जैसे पंचायत लेवल पे रखा गया, मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, मेयर के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए, इन सब पदों के लिए राइट टू रिकॉल, जिसे हम राइट टू रिकॉल पेटिशन भी बोलते हैं या रिकॉल पेटिशन भी बोल सकते हैं आप, इस प्रावधान को रखा गया मुखिया सरपंच वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पे अगर कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं मैंने जहां पे ये राइट टू रिकॉल मुखिया सरपंच के लिए काम करता है। तो अगर आपके गांव का कोई मुखिया, कोई सरपंच अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको 5 साल झेलने की जरूरत नहीं है, आप उसको बीच में भी उसके पद से हटा सकते हैं। तो उसको हटाने का एक प्रोसीजर होता है, सीधा आप नहीं हटा सकते हैं। तो मुखिया सरपंच वगैरह पे आ जाता है। चलो ये तो छोटे मोटे पार्ट हो गए, ये छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन हम सवाल मेरे मन में ये था कि क्या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं? क्योंकि देश का सबसे ऊंचा पद ग्रहण करते हैं वो, और अगर वो कोई अनैतिक वाला काम करते हैं, अनैतिकता का काम करते हैं, तो क्या उनको हटा सकते हैं? तो उस संदर्भ में जब मैंने खोजा तो मुझे पता चला कि 1974 में सीके चंद्रप्पन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा में एक बिल पेश किया। ठीक है, एक बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये राइट टू रिकॉल ये थोड़ा सा अलग है। तो उस समय सीके चंद्रप्पन ने क्या किया था, सीके चंद्रप्पन ने वहां पे एक बिल पेश किया, जिस बिल को 1974 में लोकसभा में पेश किया गया था। हाँ, उस समय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बिल को समर्थन दिया, लेकिन इस बिल को अपोज कर दिया हमारी एक बॉडी है, एक स्वतंत्र स्वायत्त बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 के तहत इसको एक अलग से पावर दिया गया है कि भैया आप भारत राज्य में जितने भी चुनाव होंगे उस चुनाव को आप कंडक्ट करवाएंगे, जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति करवाएंगे, उसके बाद उनका चुनाव स्वच्छ ढंग से और निष्पक्षता के साथ हो, इसका जिम्मेदारी उन पर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1974 में इस चीज को अपोज कर दिया कि भैया हम इस चीज को नहीं मानने वाले हैं, यानी कि लोकसभा में बिल पारित नहीं हुआ, इसका मतलब एमपी एमएलए जो भी हैं, एमपी एमएलए, इन पे ये कानून लागू नहीं होता है। और तब जाकर के मेरे दिमाग की बत्ती जली और तब मैंने देखा कि अच्छा, हम मुखिया सरपंच वगैरह को हटा सकते हैं, कॉर्पोरेटर तक हटा सकते हैं, मेयर तक को हटा सकते हैं, लेकिन अगर बात एमपी एमएलए की आती है तो वहां पे हम हेल्पलेस है, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने चुन लिया, बस चुन लिया। अब जब तक भगवान उसको ना बुला ले अपने पास, तब तक वो 5 साल कुर्सी से उतरने वाला नहीं है। तो राइट टू रिकॉल समझ में आता है कि आज के डेट में अगर ये क्वेश्चन मेरा था कि प्रधानमंत्री को हटा सकते कि नहीं, तो ना भैया, अपने आप को समझा लो, प्रधानमंत्री को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है हम गरीब जनता के लिए कि हम अपनी पसंद नापसंद को बीच में चेंज कर सकते हैं ना। एक बार चुन लिए तो 5 साल आप झेलते जाओ, जैसे है अब तो हमारे ही हैं। इस चीज को
इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 195 जितने भी कंट्रीज हैं, 195 देशों में, बहुत सारे देशों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। वहां की जनता अगर चाहे, उनके जनप्रतिनिधि अगर झूठ भी बोल देते हैं, अगर कोई गलत काम कर देते हैं, अनैतिक काम कर देते हैं, झूठ बोलना ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में तो झूठ से ही राजनीति शुरू होती है और झूठ पे ही खत्म होती है। बाहर में अगर कोई झूठ भी बोल देता है तो पब्लिक सबको पे उतर के, इसका एग्जांपल इजिप्ट में मिला था, इजिप्ट में इसको देखने को मिला था, अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो पब्लिक सबको पे उतरती है और सबको पे उतर करके अपने जनप्रतिनिधि को बदल देती है, मजबूर कर देती है उनको इस्तीफा देने पे, राइट टू रिकॉल ले आती है। तो राइट टू रिकॉल लगेगा कैसे? तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में छोटे लेवल पे तो है, अगर हम चाहें आज के डेट में हमारे गांव का मुखिया ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर वो अपने कार्यकाल का 1 साल ही गुजारा है तो 4 साल क्या झेलेंगे उसको? 4 साल उसको लूटने दें अपने टैक्स का पैसा? नहीं, वहां पे हम उसके खिलाफ अविश्वास पत्र दायर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जितने वोटर्स हैं, जितने वोटर ने उनको जिताया है, उस वोटरों को मिलाइए, उसका 1% एक एप्लीकेशन लिखिए, एक एप्लीकेशन दायर कीजिए जिसपे कुछ परसेंटेज होंगे लोगों के, उस परसेंटेज लोगों के सिग्नेचर होंगे, वो सिग्नेचर लेकर के जाकर के वो एप्लीकेशन आप कलेक्टर ऑफिस में या जो भी स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके ऑफिस में जमा कीजिए। वहां से इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और चीजें वापस से रिपीट की जाएंगी, वापस से इलेक्शन होंगे, वापस से आप उन चीजों को बदल सकते हैं। तो गलती अगर होती है जनप्रतिनिधि को चुनने में, पहली चीज तो गलती करे ना, लेकिन अगर गलती होती है तो हमारे पास ये अधिकार है, अपने अधिकार को हमें पहचानना है। साथ ही साथ हमारा अधिकार का हनन भी यहाँ पे है कि एमपी एमएलए का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि क्या प्रधानमंत्री हम बदल सकते हैं बीच में, तो ना, प्रधानमंत्री नहीं बदल सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने आपको बताया राइट टू रिकॉल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।